बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। देखिए, जिन लोगों की भी इन्वेस्टमेंट BTK 1, BTK 2 और बैरियर पेशावर में है, उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। बिकॉज अभी बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग होंगे जो लोग आपके स्पैनिक सिचुएशन में आप लोग की एसेट से गलत फायदा उठा सकते हैं, स्पेशली डीलर्स एंड मार्केटिंग कंपनीज। फर्दर वीडियो में बढ़ने से पहले उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं आप लोग को दूंगा, BTK 1 वालों को भी, BTK 2 वालों को भी, पेशावर वालों को भी। फर्दर वीडियो में बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट कीजिएगा। और जो शख्स भी पेशावर बैरियर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सोचने के या अभी तक कर चुका है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखें, अब मलक रियाज के केसेस फिर से रीओपन हो गए हैं पेशावर बैरियर के आने के बाद, और कुछ लोग को अभी तक आइडिया भी नहीं है केसेस किस बारे में है। तो इंशाल्लाह हम ब्रीफली हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। जिन लोग की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। मलक रियाज का केस रीओपन हुआ 460 अरब रुपए का, जिसमें फ्रॉडलेंट केसेस थे और उनको कहा गया था कि आपने 460 अरब रुपीज बाय द टाइम पीरियड ऑफ 6 to 7 ईयर्स हमें पे करना है, जिसमें मलक रियाज साहब ने ऑलरेडी 60 से 70 अरब रुपए पे कर चुके थे। एंड आफ्टर दैट पिछले 2 सालों से एक पैसा भी हुकूमत की तरफ नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ पैसा, अब मुझे नहीं पता किस तरह भी आया, कि जब मलक रियाज का पैसा पकड़ा गया था तो वो मलक रियाज को वापस कर दिए गए थे और वो एज अ कर्जा अदा करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया था, जो ब्लैक का पैसा था। ये तो खैर मुल्क के हालात है हमारे, लेकिन जो आम बंदा है, जो आम शख्स है, उसके लिए कुछ बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने जो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो असेसमेंट करने की, एनालिसिस करने की ताकत दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों से साल पहले कहा था कि BTK 2 में आप लोग क्यों इन्वेस्टमेंट ना करें। ड्यू टू सर्टेन लॉजिकल रीजंस आप BTK 1 में भी कर सकते थे। अब हुआ ये कि आपका मलक रियाज को फिर से बुला लिया जा रहा है। अब चाहे उनकी जरदारी से फड्डे चल रहे हैं, नवाज शरीफ से चल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो एक टेबल पे नहीं बैठ पा रहे, एंड एक आम बंदा पिस रहा है। देखिए, एक आम बंदा जिसकी BTK 2 में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, उसको क्या करना चाहिए? ये नहीं है कि पैनिक है, एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ आपको अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना है कि आप अपने BTK 2 की सारे एसेट्स को लिक्विडेट करें। क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक अगले 1.5 साल बाद भी जो 5 मरला अभी आपको मिल रहा है उसी प्राइसेस पे मिलेंगे, कनाल भी उसी प्राइसेस में मिलेंगे। उसी चीज को जब आप एसेट्स को लिक्विडेट करेंगे, उसी पैसे से आप कराची में अपार्टमेंटल बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमर्शियल शॉप्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमर्शियल ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप घरों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज अगले साल सवा साल में कराची में मिनिमम 30 to 35% की हाइक आने वाली है, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपके एसेट्स होंगे। राइट डिसीजन यही है, आप अपने सारे एसेट्स को शॉप्स में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करें। साल 1.5 साल बाद विद प्रॉफिट जब आप निकलेंगे, फिर आप बेशक BTK 2 में फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग पेशावर में हैं, पेशावर में देखें, मलक रियाज का एक बहुत बड़ा खूबसूरत सीन है। जिस शहर में भी जाता है, बेशक उस शहर में रिंग रोड हो भी नहीं, फ्यूचर की यहूदी सोच के साथ माशाल्लाह वो प्लानिंग करते हैं और ऐसी लोकेशन एडजस्ट करते हैं जहाँ पे फ्यूचर में रिंग रोड आ रहा होता है। और इस हद तक करते हैं कि सर्टन टाइम्स मलक रियाज साहब ने लाहौर में रिंग रोड की जमीन, बैरियर टाउन की जमीन बता के बेची गई थी। आपका बिंडी का जो बैरिया है उसमें किसी भी फेजेस में कोई भी इशू नहीं है। फेज 8 एंड फेज 8 एक्सटेंशन में इशू है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिकॉज वो अभी रिंग रोड की जमीन भी सामने आ रही है, रिंग रोड की विसिनिटी में वो लैंड है। पेशावर में भी हम इस चीज को फेस कर सकेंगे कि क्या पता वो रिंग रोड के करीब आना चाह रहा हो और रिंग रोड के करीब कोई लैंड ना मिले। बिकॉज एज ऑफ नाउ, अप टिल नाउ, कोई भी पेशावर की लोकेशन अभी तक डिसाइडेड नहीं है। कुछ लोग पैनिक ये क्रिएट कर रहे हैं कि आपका BTK 1 भी दिवालिया होने वाला है। अब जिनकी इन्वेस्टमेंट BTK 1 में है, उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि जो 20% से जहां पे ऑलरेडी आप लोग रह रहे हैं, रिहायश पजीर हैं, उसमें कुछ भी नहीं होगा आप लोग को। मेन डीलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेन डीलर्स आप लोगों को डराएंगे कि ये इस पे तो हुकूमत आ जाएगी, कब्जा कर जाएगी, हुकूमत सिर्फ आपको 10 साल की लीज पे सिर्फ ये जगह दे देगी, 10 साल में आपको कोई और चीज प्लान करना होगा तो आप लोग ये अपनी जमीनें बेच दें। तो ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं होगा। स्टिक टू योर इन्वेस्टमेंट, अपने घर वालों के साथ खुशहाली वाली जिंदगी गुजारें। फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप लोग का भाई हाजिर है।